कुछ लोगों को लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है, बट सिस्टम ख़राब नहीं है, बल्कि इसको उसी काम के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। अब जिस काम के लिए जो चीज़ डिज़ाइन किया जाएगा उसका तो वही काम होगा। सरकार का क्या फ़र्ज़ होता है कि ये जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को निपटा कर अपना काम निकलवाना चाहती है। अरे भाई, अब तब चाइना में जाकर देख रहे हैं यार क्या होता है वहाँ पर। भाई लिटरली यार 3 महीने जेल के अंदर रखा जाता है उन टीचर को जो लोग एग्ज़ाम का पेपर बनाते हैं। उनको लिटरली पूरा शक्ति दी जाती है कि नहीं आप लीक नहीं कर सकते, पूरा इंटरनेट से उनको डिस्कस किया जाता है। और वहाँ पर ऐसा रूल है कि जब तक रिजल्ट नहीं निकलता उस टीचर को छोड़ा नहीं जाता है। और हमारे इंडिया के टीचर क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हो ना हो यार खुलेआम, मतलब कोई भी ऐप सोशल मीडिया पर। अब इंडिया में देखो दिक्कत कहाँ पर है, एग्ज़ाम कहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में बनता है, वहाँ पर बनता है, वहाँ पर लिखने का डर रहता है। अगर वहाँ से भी सेफ्टली ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट में भी रास्ते में लिखने का डर रहता है। ट्रांसपोर्ट होकर स्कूल में पहुँचता है, वहाँ भी लिखने का डर रहता है। एग्ज़ाम हॉल में लिखने का डर रहता है। मतलब यार इसको ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि अब ये कभी भी मतलब सेफ रह ही नहीं सकता। अब सरकार क्या दिखावा कर रही है कि नेवी की मदद से या आर्मी की मदद से इस एग्ज़ाम पेपर कर लिया जा रहा है। ये क्या बेवकूफ़ी है भाई। आज सबको पता है यार, सबके हाथ में इंटरनेट है, सबको पता है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं आता। चाइना में आप देख रहे हैं यार, वहाँ पर क्या सेंसर सिस्टम लगा हुआ है ताकि कोई पेपर लीक ना हो सके। और इंडिया में क्या ये पचकानी हरकत है, टेलीग्राम एक ऐप बैन कर दोगे कि आज सोशल मीडिया की कमी है क्या। अरे यूट्यूब में वायरल हो जाएगा, लिंक्डइन में वायरल हो जाएगा, या फिर ट्विटर पर वायरल हो जाएगा। क्या कमी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में? क्या लगता है आपको कि टेलीग्राम बैन हो जाएगा तो क्या ये पेपर लीक रुक जाएगा? पेपर लीक हमारे जहन में है। कोई क्या हमारे देश में कानून है कि पेपर लीक करोगे तो 10 साल की सज़ा मिलेगी, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना? ये तो 2024 में रूल आया था ना, फिर भी आज तो कहाँ बदल रहा है। आज अब देखना कि 10th का पेपर भाई वेस्ट बंगाल में 10 बार लीक हो चुका है इस आज से 5 सालों के अंदर। और 5 सालों के अंदर बिहार में 5 सालों के अंदर भाई कितना बार ना जाने लीक हो चुका है। लेकिन ये सिस्टम का फेलियर नहीं है, बल्कि ये सिस्टम को वैसे ही डिजाइन है। कुछ लोग जिनके पास पावर होती है वो पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब तुम ही सोचो यार, 24 लाख 25 लाख स्टूडेंट जो नीट के एग्जाम की तैयार कर रहे थे, उनका क्या हुआ यार? कोई एक इंसान जिसने 15 लाख या 30 लाख के लिए एग्जाम का पेपर का बेच दिया। कुछ साल पहले तो यही पेपर को मतलब 40 या 50 लाख में बेच दिया था। मतलब उसका वैल्यू नहीं बढ़ रहा है बल्कि और घट रहा है। अब तुम एक बात सोचो कि री एग्ज़ाम करा रहे हैं लेकिन उसमें फ़ीस नहीं लगेगा। अरे मानता हूँ फ़ीस नहीं लगेगा, लेकिन तुम सोच के देखो यार, जिस बच्चे का पेशेंस हुआ है कि उसने सोशल मीडिया से पूरी तरीके से दूर रहा, वो अपना मन प्राण दे के यार नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उसको आप और 1 महीना डिले कर दिएगा। अरे 18 से भी ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन इनको कभी भी ये समझ में नहीं आता है। कभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही नहीं चाहती हमारी सरकार। अब गलती सरकार भी नहीं है, हम ही तो उनको ऐसा कर रहे हैं कि हमें तो मुफ्त का राशन पानी भी चाहिए और मुफ्त का योजना भी चाहिए जिसमें पेंशन मिलता है, और हम सिस्टम को बात करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं अब यहाँ पर स्कूल यार सरकार तो धीरे धीरे सब कुछ सुधार रही है। कहाँ धीरे धीरे सुधार रही है? क्या स्कूल में राशन और मिड डे मील देना यही सबसे बड़ी बात होगी? अब देखना 1964 में ही ये बात तय हो गया था कि भारत का जो GDP का हिस्सा है ना, पूरा भारत का जो एजुकेशन सिस्टम में 4% लगाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है 2% लगाया है। अमेरिका उतना 30 ट्रिलियन से भी ज़्यादा उसका पैसा है, फिर भी वो 4% GDP लगाता है। इंडिया का तो फिलहाल 30 में ही 4 है भाई, मतलब 1% भी नहीं, 25% का भी हिस्सा नहीं है, और उसमें सिर्फ 2% लगा रहा है। और ये तो 1964 से आज भाई 2026 हो गया, इतना दिन ज़्यादा हो गया, फिर भी लोग आज भी वही रूल को फॉलो कर रहे हैं। और तुम बोलते हो एजुकेशन सिस्टम, कहाँ से एजुकेशन सिस्टम होगा? और कुछ टीचर लोग जब इस बात का बात करते हैं तो उनको तो ऐसे ट्रोल कर दिया जाता है कि मानो साला वो लोग एकदम खुद के फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई खुद के फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए जितने भी अच्छे लोग हैं ना वो इंडिया छोड़कर बीते जा रहे हैं। अब कुछ जो बच्चे कुछ लोग हैं ना उनको भी अब बदनाम किया जा रहा है। अरे जब असली शिक्षा के दम पर तो कुछ कर नहीं पाए तो अब भाई उनके जाति के धर्म पर नाम के बांट दिया जा रहा है। मतलब समझो यार, आज का यूथ भी अगर नहीं जाग पाया ना तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया का हालत कैसा होने वाला है। बेसिकली मैं मानता हूँ यार, सिर्फ देखो आज एक इंडियन के बच्चे के ऊपर जो स्कूल में पढ़ता है उसके तुमको लगता है ना कि उसको मिड डे मील मिलता है, उसको कितना डेली भाई 6 रुपया के बजाय 6 रुपया का खाना मिलता है। और वही आप चाइना में जापान में जाओगे 6 रुपये, चाइना में 58 रुपये का, अमेरिका में तो भाई 68 रुपये का। इतना ज़्यादा फ़र्क है हमारे इंडिया में रुआ में। तुम बोलते हो एजुकेशन सिस्टम, कुछ नहीं बदलने वाला है। आज जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, हार्वर्ड को टक्कर देती है, या फिर बड़े बड़े जो कैलिफोर्निया या फिर जो जहाँ पर भी बड़े बड़े विदेश में यूनिवर्सिटी ना, चाइना को हर एक
भाई एक छोटा सा छोटा यूनिवर्सिटी उसको टक्कर देता है। क्यों टक्कर दे रहा है? क्योंकि उनका पहला सा काम था, उसका कोई एक लीडर था जिंगसू वांगमिंग, उन्होंने एक बात कहा था कि नहीं, सबसे पहले हम अच्छा यूनिवर्सिटी बोलेंगे, क्योंकि आसपास के लोग जैसे देखकर बड़े होंगे वैसे ही सोच रखेंगे। देखो अगर कोई गांव में जाओगे तो वो अगर वहाँ पर कोई भेड़ बकरी चरा रहा होगा तो उसको क्या नॉलेज होगा कि क्या होता है सोशल मीडिया, क्या होता है बिलियन ट्रिलियन। अरे भाई मैं तो लिटरली यार इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से तब बोर हो गया भाई। मैं कल स्कूल में गया था यार, और वहाँ पर स्कूल में भाई एक मास्टर जी मुझे इंग्लिश का एक मतलब पढ़ा रहे थे भाई, लेकिन उसने पता है क्या यार, ये यार 2 मिलियन यानी कि 20,000 बता रहा है भाई। तुम सोचो यार किस लेवल की गलती है। और भाई दूसरे दिन जब मैं जाकर पूछता हूँ भाई तो बता रहा है भाई मिलियन मतलब यार 20 लाख होता है। तो समझ रहे हो इंडिया की। और भाई कल मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि यार ये सच है। मतलब भाई मैं लिटरली यार कितना ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। साला इतना बड़ा टीचर भी आप गलती मान नहीं रहे भाई। मतलब भाई तुम एक बात सोचो यार, टीचर को भी तो समय के साथ साथ बदलना चाहिए। अब सबसे बड़ा तुम अब सिस्टम का दिक्कत क्या है पता है? आज हमारे इंडिया में आया है सेमेस्टर सिस्टम। तुमको लगता है कि सेमेस्टर सिस्टम बहुत अच्छा है? सेमेस्टर सिस्टम में सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ है पता है? वो जो कंप्यूटर में छापने वाली मशीन होती है ना, जो प्रिंटिंग प्रेस में लिखते हैं ना, कॉपी करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। उनको हर 6 महीने में पैसा मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। अब तुम ही बताओ यार, जो सिलेबस लोग 1 साल में पूरा नहीं कर पाते हैं, एक बच्चे को मतलब 4-5 सब्जेक्ट गड़बड़ करके दिया जाता है, और तुम बोलते हो कि तुमको हर एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लेना। कहाँ से आएगा भाई? हर एक इंसान का दिमाग एक ही टाइप पर काम करता है। कोई अगर फिलोसॉफी पढ़ सकता है तो पूरा फिलोसॉफी में उसका नॉलेज रहेगा। कोई अगर जियोग्राफी पढ़ सकता है उसका जियोग्राफी में नॉलेज, हिस्ट्री रहेगा तो पूरा हिस्ट्री को उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। कोई साइंस पढ़ता है तो साइंस का देना पड़ेगा। केमिस्ट्री पढ़ता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बायोलॉजी। उसको एक टॉपिक में पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, उस हिसाब से तो दुनिया को देखेगा। अब तुम हर एक टाइप से उसको तोड़ मोड़ कर दोगे, तुम बोलेगे भाई सेमेस्टर सिस्टम। लिटरली अगर भाई कोई बच्चा अगर 8 से 10 घंटा भी पढ़ाई कर लेगा ना, फिर भी वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो पढ़ाई करना का सिर्फ टाइम का खेल नहीं है, तुमको समझना पड़ेगा ना कि आखिर कर क्या रहे हैं हम। और सेमेस्टर सिस्टम सबसे बड़ी गलती है। अरे सरकारी स्कूल में क्या यार, 30 दिन तो गर्मी का छुट्टी हो जाता है, 30 दिन होता है कोई पर्व त्योहार हो जाता है, और बीच बीच में भाई तो 52 डेज होता है संडे। मतलब यार सोचो तो यार सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। जब वो कोचिंग जाते हैं तो भाई बिहार में अभी हाल में एक रूल यह लागू हो गया कि अब जो स्कूल का टाइम है उस टाइम पर भाई कोचिंग भी नहीं जा सकते। मतलब साफ थे जा रहा है कि इंडिया के जो बच्चे हैं ना, धीरे धीरे अब ऑनलाइन के अंदर भी अब शिक्षित होना चाह रहे हैं ना, उनको दबा दिया जा रहा है। क्यों दबा दिया जा रहा है? क्योंकि ये चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही है। अब पसंद ना आना स्वाभाविक है। अगर देश की यूथ अगर समझदार हो जाएगी तो इन नेताओं में जो करोड़ों करोड़ों का रुपया का घोटाला करते हैं, जिसमें भाई 1 करोड़ 2 करोड़ पैनल झूठा एजुकेशन के नाम पर दे देते हैं, उसका तो धंधा बंद हो जाएगा ना। बात सिंपल सी है दोस्त, अगर तुम नहीं जागोगे तो शायद देश का भविष्य ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। और मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। आज फिलहाल मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एक टॉपिक के ऊपर। फिलहाल आज मेरा टॉपिक एक नहीं 1000 टॉपिक का हुआ है, बट मेरा एक ही कॉन्फिडेंस है यार कि मैं डेली 30 से यार 1 घंटा या फिर 2 घंटा जितना टाइम हो सके मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ। इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा हाई होता है। तुमको लगता है कि मजाक में बोलता हूँ? अरे मजाक नहीं, 1 दिन नहीं 100 दिन में जरूर हालत चेंज होगा। क्योंकि यार मेरा दिमाग भी कोई कमज़ोर नहीं है। क्योंकि हर एक इंसान का दिमाग अगर एक फील्ड में काम करेगा तो उसको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। ये दुनिया की रियलिटी है और मैं इस चीज़ पर मानता हूँ। अब कुछ लोग ज्ञान फैलेंगे कि भाई तू तेरा तो भविष्य बर्बाद है। अरे बर्बाद किसका नहीं होता, सबका होता है। लेकिन देखो, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।